नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडेक्स पर मिड सेशन और टुवर्ड्स क्लोजिंग तक आते आपकी अप्रोच क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत। और सुबह अप्रोच क्या थी, लेवल्स टू लेवल मार्केट कैसे चला और इस वक्त के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, सब पे करेंगे बातचीत। प्रशांत सावंत इस कार्यक्रम में आज फ्यूचर एक्सप्रेस में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। एक्सपायरी डे ग्लोबल मार्केट्स में एक आई थिंक बड़ी घटना घटी थी। कल यूएस में करीब 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट। गिफ्ट निफ्टी रेस्ट ऑफ एशिया बिल्कुल शांत था, लेकिन ओपनिंग तक आते आते जैसा होना चाहिए था हमें एक स्ट्रॉन्ग गैप अप मिला। और उस गैप अप में एक चीज़ थी, प्लीज़ लेवल्स लिखे आइए सुबह के जो बात हुई थी हमारी सुबह। देखिए इवेंट चाहे कोई भी हो, एक्सपायरी पर अगर वो होता है ना और उसका इम्पैक्ट अगर एक्सपायरी से रिलेटेड होता है, एक्सपायरी के दिन होता है, तो उसके मीनिंग थोड़े चेंज हो जाते हैं। सुबह क्या बात हुई थी, द मोमेंट यू विल क्रॉस फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री 481523, जब तक आप इसके नीचे हैं ट्रेजेक्ट्री यही रहेगी कि आपको बेस 1 के आसपास बाय करना है और RS1 के आसपास एग्जिट करना है। बट अगर RS1 क्रॉस हुआ 481523, in that case a swing towards 58161649 पॉसिबल है। ये जो मेरा आखिरी क्लस्टर था वो था करीब 25616 का। निफ्टी का मॉर्निंग का आज का जब स्विंग इसे 523 के ऊपर ले गया तो हम ऑलमोस्ट एक स्विंग हाई क्रिएट करके आए, वो था करीब 25612। वो स्विंग मिला, उसके बाद हम कोलैप्स हुए। होता क्या है, देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, तीसरे कॉलाइटर्स का जोन 400, 500 और 600, तीसरे कॉलाइटर का जोन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अमूमन वो एक बड़े रुकाव का काम करता है। वहाँ से निफ्टी कोलैप्स हुआ, उसके बाद निफ्टी IT प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया। इंट्राडे में फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है जब एक बार कोलैप्स हो गया। बट ये फॉल आया कहाँ तक का, आइए देखते हैं जरा। इंट्राडे का जो डिप था निफ्टी का वो कहाँ तक का था। अभी कुछ देर पहले ही निफ्टी ने एक स्विंग लो क्रिएट किया अप्रॉक्सीमेटली 25391 तक का, करीब 25391 तक का। मेरा सुबह का जो बेस था ना निफ्टी का, वो था करीब 353 और 293। यहाँ तक का डिप कोई मिले आपको तो बाय करना चाहिए आपको। इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं। देखिए सुबह एक बड़ा मीनिंगफुल ट्रेड मिला। क्या इस वक्त किसी ट्रेड में इंडल्ज होना चाहिए हमको, क्योंकि शुरुआती आधे घंटे की वोलेटिलिटी के बाद अब अगर आप देखें जो डायरेक्शनल वोलेटिलिटी थी, अब जो है वोलेटिलिटी काफ़ी अगर आप देखें गंभीर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अगर आप देखें वोलेटिलिटी है। 25400 पे कॉलाइटर आ गया है, 25500 पे था ही काफ़ी बड़ा कॉलाइटर। अब वहाँ पे उसने इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है कि पूछे मत, 3.25 करोड़ शेयर खड़े वहाँ पे, और 25600 पे करीब 2.25 करोड़ के। दैट्स ह्यूज। देखिए ये एज पर दीज स्टैट्स ना, मैं आपको बताऊँ, अपसाइड अगर आपका नॉर्मल कोई होगा तो वो लगेगा 550 580 तक हार्डली। और नीचे की तरफ ये बाजार कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में फिर वही सुबह की लेवल 25350 वहां तक कभी भी खुला हुआ है। 25380 25350 तक कभी भी खुला हुआ है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 25400 पे है, लेकिन उसके नीचे जो पुट राइटिंग का दायरा है वो थोड़ा हल्का है। सो 25380 400 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 25550 580 एज पर दी स्टैट्स स्कोप लग रहा है कि निफ्टी क्लोजिंग तक इस रेंज में ही ट्रेड करेगा। निफ्टी बैंक पे आइए। निफ्टी बैंक ने एक स्विंग दिया। क्या बात हुई थी हमारी, 53,020 और 53,231 की ट्रेजेक्टरी में अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है। अगर ये जोन निकल गया तो स्विंग टुवर्ड्स 43409 एंड 538 लुक्स पॉसिबल। लेकिन निफ्टी गया कहाँ तक, 409 तक, वहाँ से कोलैप्स हो गया। पर सही मायने में याद रखिएगा ये कोलैप्स नहीं हुआ है, ये सिर्फ बाजार में जब जो रेस्ट ऑफ मार्केट्स में कुछ हो रहा है ना उसके साथ थोड़ा बहुत हल्का सा तालमेल बिठा रहा है। अदरवाइज ये इंडेक्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है और मैं प्रूव कर सकता हूँ कैसे। जरा एक बार स्टैट्स लेके आइए। और स्पेशली जब उस दिन जब HDFC बैंक बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है, आपकी स्टैट्स देखिए इस वक्त जरा कॉल और पुट्स के देखिए। एक्सपायरी निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए नहीं है, वो प्रेशर यहाँ पर नहीं है। हमें कॉल राइटिंग कोई बहुत सीवियर दिखाई नहीं दे रही है। हाँ 53,300 पे 11 लाख शेयर हैं, 53,200 पे, पर इंट्राडे बिल्डअप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं है। और नीचे 52,800 की पुट अभी भी करीब 11 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। 52,500 अभी भी करीब 16 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। मेरे मुताबिक निफ्टी बैंक पे इन स्टैट्स के बीच में कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। निफ्टी पर फाइनल व्यू ये है कि हम रोटेट करेंगे, ट्रेड करेंगे, अप्स एंड डाउन्स के स्विंग मिलेंगे बिटवीन
550 580 और नीचे की तरफ 25 380 350, इसी में आपको ट्रेड करना है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या रहेगी इस वक्त की? जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम देखें सुबह जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी इंडेक्स में और जो हमने हाई बनाया था, अगर हम देखें तो करीबन 25,600 के दायरे में हम जा चुके थे। मैं अब इस लेवल पे चेज़ नहीं करूँगा, मैं चेज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं अभी वेट करूँगा आज की क्लोजिंग के लिए। मेरे लिए क्लोजिंग 25,550 के ऊपर स्पॉट में होनी ज़रूरी है। अगर ये होती है, तो डेफिनिटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यानी 3:20 3:25 के आसपास अगर मुझे स्पॉट 25,550 25,550 के आसपास भी नज़र आए, तो डेफिनिटली मैं लॉन्ग कैरी करूँगा। मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस क्लियर होगा 25,400 25,380 के ज़ोन में और वहाँ से जो मेरा टारगेट होगा, वो होगा 25,800 से लेके 25,850। सो मेरे लिए ये जो क्लोजिंग है 25,550 की, ये बहुत अहम होगी निफ्टी के लिए। ये नहीं होती है, तो फिलहाल मैं सिर्फ एक्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करूँगा विद अ स्टॉप लॉस नियर 25,350 25,350 स्पॉट का लेवल रख के। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ मुझे लग रहा है कि अभी भी स्कोप है, जो आज का हाई बना हुआ था 53,350 355 के आसपास, मुझे लग रहा है कि अभी भी इस लेवल पे बैंक निफ्टी को ऐड किया जा सकता है। एक अच्छी मीनिंगफुल डिप ऑलमोस्ट डे लो के करीब हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको पोजिशनल अप्रोच रखना होगा और करीबन 52,600 50 टू 600 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। लेस देन 1% आपकी रिस्क हो रही है और यहाँ से आप टारगेट रखिए करीबन 53,400 से लेके 53,500 एज़ टारगेट 1। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है कि हम 53,800 से 54,000 का दायरा भी बहुत जल्द पार कर सकते हैं। एक जो गैप रेजिस्टेंस था, वहाँ एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन आया है। बट ओवरऑल अगर दोनों इंडाइसेस में इस लेवल पे चुनना हो, तो डेफिनिटली मेरा जो झुकाव होगा वो बैंक निफ्टी की तरफ होगा। जी हाँ, झुकाव नो डाउट बैंक निफ्टी की तरफ रहेगा। एचडीएफसी बैंक वहाँ पे कमांडिंग पोजीशन में है, आईसीआईसीआई बैंक एट ऑल टाइम हाई। हमारी जो निफ्टी की वोलेटिलिटी है वो स्पॉन्सर कर रहा है निफ्टी आईटी। सुबह करीब 650 अंक ऊपर था, अब करीब 200 अंक नीचे है। तो आपको समझना पड़ेगा कि निफ्टी इस वक्त वोलेटिलिटी के जो ग्रिप में है, उसका एक कारण है निफ्टी आईटी और इसकी टर्बुलेंस। और अगर आपको स्मूथ ट्रेड चाहिए बहुत ही डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री में, तो वो अभी भी निफ्टी बैंक में परसिस्ट करता है। सुबह का जरा एक बार निफ्टी बैंक का बेस लेके आइएगा, याद रखिएगा 52,641 52,480, इसमें 50-60 पॉइंट और ऐड कर लीजिए, करीब करीब 40-50 यानी करीब करीब 52,700 52,650, ये एक इंपॉर्टेंट बेस रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आज के प्रशांत के 3 ट्रेड्स पिक करेंगे, फिर उसके बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड भी लेके आएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और निफ्टी हल्का सा पुल बैक जनरेट करता हुआ आज के सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर की ट्रैजेक्टरी से लगभग 25,400 से 25,380 से। अच्छा, एक पहले ट्रेड रखिएगा स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा आपके स्क्रीन पे रखना चाहूँगा। जरा सिप्ला पे नज़र रखिए, 1664 स्ट्रॉन्ग पुल बैक, ऑप्शन एक्टिविटी और फ्यूचर्स की एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग और ऑलमोस्ट ये कल के अपने सेकंड हाफ के स्विंग हाई को पार करता हुआ। मैं ऑप्शन ट्रेड्स को कंसिडर करूंगा यहाँ पे, बट एक बड़ा मोमेंटम सिप्ला में अभी बिल्डअप हो रहा है। मैं इस पर राय लूंगा, लेकिन पहले काम करते हैं, प्रशांत की ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं। प्रशांत, आपके ट्रेड्स क्या है इस वक्त? 3 ट्रेड्स। तो वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा अल्केम। यहाँ अगर हम कल देखें 20 दिनों के एवरेज का ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद आज हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एक ट्रैप जैसा सिचुएशन हुआ है, तो यहाँ मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 6,050 के नीचे 6,040 45 हम रख सकते हैं। मेरा टारगेट होगा 6,325 6,325। नेक्स्ट पिक मेरा होगा सन फार्मा। यहाँ पे अगर हम देखें, हम करीबन 1840 45 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा करीबन 1820 1820 का और मेरा टारगेट होगा 1900। यहाँ मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हो सकता है और ऑटो सेक्टर में हीरो मोटो के साथ मैं जाना चाहूंगा। यहाँ स्टॉप लॉस में रखूंगा 5,955 60 के जोन में स्पॉट और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 6,250 6,250। नहीं प्रशांत जी, एक हीरो मोटोकॉर्प हो गया, एक कैलकम, बीच में स्टॉक कौन सा बोला आपने? जी, जो तीसरा पिक मेरा है वो सन फार्मा होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छी डिप आई है और सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर ओके। बॉटम बनते जा रहे हैं। सो इसी श्रृंखला को मुझे लग रहा है कंटिन्यू होते हुए मैं देख रहा हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस मेरा सन फार्मा में स्पॉट लेवल होगा 1820 1820 और यहाँ से मैं 1900 तक के टारगेट देख रहा हूँ 1900।
फार्मा में एक स्क्रीन पे स्ट्रेंथ विजिबल है, इसमें कोई राय नहीं, इसलिए मैं उस सिप्ला का जिक्र कर रहा था। अचानक इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस हुए थे। क्या ये 3 ट्रेड्स हैं इस वक्त के? थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि हमने कमोडिटीज़ में आज काफ़ी समय आज आई थिंक खबरों के मद्देनजर खर्च करना पड़ा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। स्वागत है आपका आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से। अब चलिए पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आज का सस्ता ऑप्शन आप? तो वीरू जी, यहाँ पे अगर मेटल्स में जिंदल स्टील का स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लियर कट नजर आ रहा है कि एक जो डेली चार्ट पे एक गैप थी और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो ऑलमोस्ट अगस्त महीने का स्विंग आया था, उसके ऊपर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। पिछले लेवल से काफी अच्छी बाइंग आई है और ऑलमोस्ट हम स्पॉट में 1020 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो इसकी जो 1020 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, जो करीबन 18-19 के आसपास ट्रेड कर रही है, यहाँ मैं 12 के नीचे 11.5 11.6 ऐसा स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहूंगा। मेरा टारगेट 1 होगा 28.28 का और जो टारगेट 2 होगा वो 35.35 का होगा। शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। समय का अभाव है आज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑप्शन ट्रेड जीएसपीएल की कॉल 1020 की 19 पे ट्रेड करते हुए। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।